सो दोस्तों अभी 12:25 हो रहा है और मैं अभी मार्शल यूनिवर्स के दोनों एपिसोड्स को देख के उठा, यानी कि सीजन 6 के दोनों एपिसोड्स को। मुझे पता है इस चीज़ की एक्साइटमेंट बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा थी और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही। लेकिन मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ। जी हाँ, जो तुमने थंबनेल देखा बिल्कुल सही है। स्टोरी ऑलमोस्ट जो वो लोग जो नॉन नॉवल रीडर्स हैं, जिनको नॉवल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उनके लिए सही हो सकती है। लेकिन मैंने नॉवल पढ़ा है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रहा है क्योंकि इन्होंने उन बड़े-बड़े मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स को इस तरीके से दिखाया जैसे कुछ है ही नहीं। मैं तुम लोगों को सिंपल आज इस वीडियो में बता देने वाला हूँ कि सीज़न 6 मुझे क्यों डिसअपॉइंट कर रहा है और ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सीजन 6 के एपिसोड 1 के अंदर में थोड़ी स्टोरी को बिल्ड करने का उन्होंने ट्राई किया, जिसके अंदर में जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया गया वो एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप का था और ये लड़की वगैरह सभी लोग उसके अंदर में एंटर करने का वेट कर रहे थे। ये बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन मेन माजरा यहाँ पर आता है। एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के अंदर में एंटर करने से पहले एक काफ़ी भयानक सा सी ऑफ फ्लेम्स टाइप का जगह आया था, जिसके अंदर में लिंडन को पार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। और एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ अगर मेहनत भी लगती तो ठीक है, उन लोगों ने मेहनत वाले सीन को कट कर दिया। उसके अंदर में लिंडन को लिटरली परेशानी होती है। उसके अंदर में उसने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट को किया, जो कि इन फ्यूचर चल के उसके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला था, जिसका नाम था निर्वाणा डिमोनिक फ्लेम। उसे वो सबड्यू करता है। ये कुछ ऐसे डिमोनिक फ्लेम होती है जो कि थर्ड वन निर्वाणा ट्रिबुलेशन के दौरान अपियर होती है एंड लिंडन इसे फर्स्ट वन कल्टीवेशन के साथ में ऑब्टेन कर लेता है। और उसी मोमेंट के बाद एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के अंदर में वो लोग एंटर करते हैं। एंड ये जो एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर में कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स आएंगे, सुपर सेट्स आएंगे, छोटे मोटे सेट से, और भी कुछ दूसरे रीजन से भी आ सकते हैं। तो बेसिकली उन सभी के लिए ये जो एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, क्योंकि जो भी पावरफुल कल्टिवेटर्स है वो 100 डायनेस्टीज वॉर में जाने से पहले खुद की कल्टिवेशन को बढ़ाना चाहते हैं। सुपर सेट्स के पास में ऑलरेडी उतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि उनके कल्टिवेटर्स आसानी से कल्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे एम्पायर जैसे कि हम लोग का लिंडन जाना चाहता है, उस तरीके के जो भी कल्टिवेटर्स है वो इसी एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के अंदर एंटर करते हैं वहाँ के ट्रेजर्स को ऑब्टेन करने के लिए। और बात अगर ट्रेजर्स की है तो वहाँ पे मामला खत्म हो जाता। सिर्फ ट्रेजर्स इसके अंदर में नहीं है, इसके अंदर में कई सारे मैनुअल्स, टेक्निक्स और तो और इनहेरिटेंस पाई जाती है। ये जो इनहेरिटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक के एपिसोड्स में देख लिया होगा कि टोटल 108 यहाँ पर एम्पायर्स थे। वो 108 एम्पायर्स के पास में खुद की ही इनहेरिटेंस थी। कई सारे कल्टिवेटर्स अलग अलग इनहेरिटेंस को वहाँ पे ऑब्टेन करेंगे एंड इसके अंदर में 4 जो सबसे पावरफुल मेजर सेट्स है, उनकी इनहेरिटेंस जो ऑब्टेन कर लेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद ही जो सेकंड रैंकिंग्स पर आते हैं वो 10 पावरफुल गार्डियन सेट्स थे, जिनमें से एक की इनहेरिटेंस को यहाँ पे लिंडन ऑब्टेन करता है और 4 जो पावरफुल ग्रेट मिस्टीरियस सेट्स है उनमें से एक को, मतलब टोटल 2 इनहेरिटेंस को यहाँ पर लिंडन ऑब्टेन करने वाला है। और अगर ये लोग इसी एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के इवेंट्स को आगे पीछे करके दिखाते हैं सो बेसिकली ये सही होगा। लेकिन अगर वो लोग इन सभी मेजर पोर्शंस को कट करते हैं तो मैं सही में डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो निर्वाणा डिमोनिक फ्लेम वो जो सी ऑफ फ्लेम्स वाला मोमेंट था वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। हो सकता है कि वो लोग एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के अंदर में उसे एक दूसरे पार्ट की तरह दिखा दे, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। इवेंट्स आगे पीछे करो लेकिन कट मत करना, क्योंकि ये जो संसारा पिल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस सिचुएशन के दौरान यहाँ पर काफ़ी भयंकर फाइट हमें लिटिल फ्लेम और इस कल्टिवेटर, जी हाँ मैं इसी नमूने की बात कर रहा हूँ। तुम लोग इसे जितने सस्ते में आ कर रहे हो, जितने सस्ते में दंगवाज में नजर आ गया कहीं पर कुत्तों की तरह लड़ता हुआ, ये उतना हल्का आदमी नहीं है। एक्चुअली में ये जो वेस्टर्न श्वान रीजन है या फिर ईस्टर्न श्वान, मुझे भूल गया हूँ, लेकिन इसके अंदर में 4 पावरफुल मेजर ओवरलॉर्ड्स है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स उन्हें माना जाता है, जिसके अंदर में ये प्रोबेबली सेकंड नंबर पर था। फर्स्ट नंबर पर ल्यूबाइन का कल्टिवेटर है, जो नॉवेल्स जानते हैं उन्हें पता होगा, एंड ये सेकंड नंबर पर था। इसकी कल्टिवेशन सेकंड वन निर्वाणा कल्टिवेशन की पीक पर थी, मतलब थर्ड वन निर्वाणा ट्रिबुलेशन को ये वहाँ पे चैलेंज तक कर सकता था। और उतना भयानक कल्टिवेटर और इसके पास में रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इससे सभी कल्टिवेटर्स डरते थे। लेकिन जब वहाँ पे संसारा पिल के लिए इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है तो लिंडन वहाँ पे संसारा पिल के साथ में कुछ कर रहा था और उस दौरान वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस दौरान वो फाइट में इन्वॉल्व नहीं था। तो लिंडन जब वहाँ पे बिजी था तब उस दौरान लिटिल फ्लेम उसे प्रोटेक्ट करता है कि जब तक लिंडन बिजी है तब तक कोई उसके पास में आ नहीं सकता। तो उसी दौरान त्यांजन ने वहाँ पर हमला किया और क्या ब्रूटल मार मारा। लिटिल फ्लेम का वो जो भयानक सा फाइट था ना मोमेंट, उस दौरान उसके कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी नजर आए और लिटिल फ्लेम ने लिटरली त्यांजन को वहाँ पर कूट के रख दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि उस दौरान वहाँ पर लिटिल फ्लेम उस फाइट को ऑलमोस्ट हार सकता था, क्योंकि वहाँ पर उसकी कल्टिवेशन कम है उसके मुकाबले, त्यांजन के मुकाबले, जिस वजह से लिंडन बाद में आके वो दोनों मिलकर उसे कूट देता, भगा भी देते हैं, जिस दौरान त्यांजन की बहुत ज़्यादा इज्जत नीलाम हो गई थी।
ये काफ़ी बड़ा भयानक मोमेंट है जो कि संसार पिल के दौरान दिखाया गया। लेकिन ये सभी सीन्स अगर उन लोगों ने कट कर दिया तो क्या देखेंगे? लिटिल फेम के ऊपर में मुझे लगा कि सीज़न 6 फोकस करेगा, लेकिन नहीं कर रहा शायद से। अभी तक 2 एपिसोड्स को देख के हम लोग किसी भी एक रिजल्ट पे नहीं पहुँच सकते, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो। और तो और संसार अपील इसे इतनी आसानी से कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि लिटिल मार्टिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले और बाद में उसे रिफाइन करे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो रिसोर्सेज चाहिए बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि कोई भी एक नॉर्मल सेट तो प्रोवाइड करा ही नहीं सकता। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो कि वो जो चारों मिस्टीरियस सेट्स है उनमें से एक मिस्टीरियस सेट के रिसोर्सेज को यहाँ पे लिटिल मार्टिन यूज़ करता है खुद की बॉडी को क्रिएट करने के लिए। मतलब सोच लो कितनी बड़ी कीमत है इसके लिए। और अगर लिटिल मार्टिन यहाँ पे उस पिल को खा लेता तो मैं शायद से पागल हो जाता। अच्छा हुआ नहीं खाया उसने। और तो और अगर बात करें एक्शन सीन्स की तो काफ़ी सही था, लेकिन मुझे एक और डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे महसूस हुआ, वो था इस कैरेक्टर से। तो मैं नहीं पता ये कैरेक्टर क्या चीज़ है। एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर इसका नाम यानसन है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये जो एंशिएंट ट्रेजर ट्रूव जहाँ पर अवेलेबल है ये उस रीजन से बिलोंग नहीं करता। ये बाहर से आया था यहाँ पर रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। ये शायद से 100 डायनेस्टीज वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट लियू बाई जो कल्टीवेटर है ना 4 ओवरलॉर्ड्स में नंबर 1 पर, उसके आसपास थी। मतलब ये त्यानसन से कुछ कम नहीं था। और तो और इसकी रेपुटेशन इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि इसे कुछ ज़्यादा लोग जानते नहीं थे और जो लोग भी जानते थे इज्जत देते थे। लिंडन को इतना पता था कि ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, जिस वजह से वो भी इसके साथ में बहस नहीं करता। और जहाँ तक नॉवेल्स की बात रही, वहाँ पर लिंडन इसे देखता था तो बस इतना जानता था कि इसकी कल्टीवेशन और रेपुटेशन ज़्यादा होगी, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि इसके साथ में कोई भी बहस हो। और तो और ये लिंडन के साथ में किसी भी तरीके का बैर नहीं रखता था। मतलब वो एक तरीके का न्यूट्रल कैरेक्टर था, ना इसके साथ में लड़ता था ना इसका कोई दोस्त था। लेकिन ड्रामास के अंदर में उन लोगों ने इसे एज अ एंटागनिस्ट हम लोग को दिखाया, जिससे मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग चाहो तो एंटागनिस्ट के रूप में दिखा सकते हो, लेकिन इसकी इज्जत थोड़ी तो बढ़ा दो भाई। जंगली लग रहा है लौंडा, कहाँ से पता नहीं कौन से पावरफुल सेट से बिलोंग करता था, जंगली दिख रहा है। बात करें शीकुन की तो शीकुन की स्टोरी ऐसी ही चलती है। बाद में लिंडन उसे मार देगा, जिसके बाद उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस होगा। यानसन को बाद में पता चलता है कि शीकुन को मारने वाला कल्टीवेटर लिंडन था, तब जाके यानसन इसके साथ में पंगे नहीं लेता और इन लोगों की वहाँ पे दोस्ती क्रिएट नहीं होती, लेकिन दुश्मनी भी नहीं होती। मतलब स्टोरी में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाया गया। बाय द वे, अगर तुम लोगों को मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 से रिलेटेड किसी भी तरीके की एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। नॉवल एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली चैप्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी, मैं इवेंट्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस इवेंट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है सीजन 6 के अंदर में, जो कि एक्चुअली में नॉवल से ही मैंने स्टार्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग का लिटिल मार्टिन किस तरीके से खुद की ह्यूमर फॉर्म को वहाँ पे अचीव करेगा और कौन से सीन्स रिलेटेड थे। तुम लोग चाहो तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियोस बना सकता हूँ। किस तरीके की वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे वही वीडियो पहले बनेगी। सो आप लोगों की क्या रहती है पूरे सीजन 6 के अकॉर्डिंग जरूर बताइएगा, क्योंकि 2 एपिसोड्स ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन आशा करता हूँ कि वो लोग आगे चल के इसे ज़रूर इंप्रूव करेंगे। और मैं लिंडन का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसे गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा निराशा होता ही है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसी वीडियो चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर थोड़ी सी अगर तुम लोग को सराउंड में साउंड आई हो तो मैं अभी फिलहाल गाँव के छत पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से।